ये रिंगटोन एक जमाने में हर गली मोहल्ले में सुनाई देती थी। 90s के 80s के या उससे पहले के जनरेशन को याद होगा कि नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन ब्रांड था। उनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 50% था। मतलब दुनिया में हर दूसरा मोबाइल फोन नोकिया का था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि नोकिया मार्केट से गायब हो गया? इस वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया की उन 3 गलतियों की जिसकी वजह से वो मार्केट लीडर से आउट ऑफ मार्केट हो गए। वीडियो एंड तक देखना, जहां मैं आपको बताऊंगा कि बिना एक भी मोबाइल सेल करे कैसे आज नोकिया करोड़ों रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। नोकिया की शुरुआत आज से लगभग 160 साल पहले 1865 में फिनलैंड में हुई थी। लेकिन तब वो मोबाइल नहीं बल्कि एक पेपर मिल चलाते थे। वहां से उन्होंने रबर बूट्स और टायर्स बनाना शुरू किया। फिर उन्होंने केबल्स बनाए। यानी नोकिया हमेशा से ये जानती थी कि वक्त के साथ खुद को कैसे बदलना है। ये पॉइंट याद रखना, ये बाद में काम आएगा। नोकिया के जर्नी में असली मोड़ आया 1960s में, जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बनाया। वहां उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन, डिजिटल स्विचेस पे काम शुरू किया। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया 1991 में। नोकिया ने तब एक बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने उनके बाकी सारे बिजनेसेस बेच दिए और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस पे फोकस करने का फैसला किया। इस फैसले ने उन्हें दुनिया का किंग बना दिया। 1998 से लेकर 2007 तक नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन ब्रांड था। उनका दबदबा इतना था कि फिनलैंड की इकोनॉमी का 25% ग्रोथ अकेले नोकिया से आता था। नोकिया 3310 और 1100 जैसे फोन्स ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हर साल उनका रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता था और उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी था। नोकिया की एक टिपिकल इमेज थी, मजबूत, टिकाऊ, लॉन्ग बैटरी। नोकिया की ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग थी कि नोकिया पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। नोकिया पर एसएमएस जोक्स आते थे कि नोकिया फोन पर कवर फोन के प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि फ्लोर के प्रोटेक्शन के लिए डाला जाता है। और ऐसा नहीं था कि नोकिया के फोन्स में कोई इनोवेशन नहीं होता था। आज आप कोई भी फोन ले लो, उसको सामने से देखो तो सारे सेम लगते हैं, पर नोकिया के हर फोन का एक यूनिक कैरेक्टर होता था। कैमरा लवर्स के लिए अलग फोन, म्यूजिक लवर्स के लिए अलग फोन। नोकिया 6600 या नोकिया N73 खरीदना एक शान की बात हुआ करती थी। लेकिन फिर आया जून 2007। स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया। CEO Steve Jobs unveiling what many are calling a revolutionary new product, the iPhone. एप्पल ने आईफोन में कैपेसिटिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का यूज किया। इसका मतलब अब आईफोन को स्टाइलस की जरूरत नहीं थी। आईफोन फर्स्ट ट्रूली टच स्क्रीन फोन था। It works like magic. एप्पल ने एक ऐसा यूआई बनाया जो एक्सट्रीमली यूजर फ्रेंडली था। पिंच टू जूम जैसे फीचर्स जो आज कॉमन हैं, ये फर्स्ट टाइम आईफोन में इंट्रोड्यूस हुए थे। You pick your programs and music by brushing your finger across the screen. That's scrolling touch at its easiest. पर नोकिया के मैनेजमेंट ने आईफोन का अपना कंपटीशन नहीं समझा। ये थी नोकिया की पहली गलती। नोकिया के इंजीनियर्स ने आईफोन को एनालाइज किया और ये कंक्लूजन पर आए कि आईफोन प्रैक्टिकल नहीं है। आईफोन नोकिया का इंटरनल ड्रॉप टेस्ट भी पास नहीं कर पाया। नोकिया का मानना था कि टच स्क्रीन फोन एक फैड है, गिमिक है और लोग हमेशा फिजिकल बटन्स प्रेफर करेंगे ओवर टच स्क्रीन। और नोकिया के बिलीफ के पीछे एक्चुअली रीजनिंग भी थी। नोकिया के इंजीनियर्स ने आईफोन लॉन्च के 3 साल पहले 2004 में ही एक फुल्ली टच स्क्रीन फोन बना लिया था, पर उसके डेमो में उनका कंक्लूजन ये था कि फोन बहुत महंगा है, बहुत फ्रेजाइल है, इसलिए ये फोन कभी भी मार्केट में आया ही नहीं। फिर 2008 में गूगल ने एंड्रॉइड लॉन्च किया, एक एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम। It's called Android, and it's a new open source operating system and software platform for mobile phones. गूगल ने एंड्रॉइड को फ्री एंड ओपन सोर्स रखा। उन्हें पता था कि एंड्रॉइड का ज्यादा से ज्यादा अडॉप्शन तभी हो सकता है जब वो सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को अवेलेबल हो। So we've set aside $10 million, which we're going to give away to the people who develop the best applications using Android. This bet paid off. Android was loved by both manufacturers and end users. एक फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी एप्स का इकोसिस्टम बना जो सभी एंड्रॉइड फोन्स में अवेलेबल था। YouTube, Google Maps, then Navigation, Angry Birds अब हर नए स्मार्टफोन में एक्सपेक्टेड थे। नोकिया को लगा कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन एंड्रॉइड से बेटर था और यही थी नोकिया की दूसरी गलती।
उन्होंने नए टच स्क्रीन और एप्स के ट्रेंड को हल्के में लिया। 2009 आते आते नोकिया को समझ आ गया था कि लोग टच स्क्रीन को पसंद कर रहे हैं, पर नोकिया फिजिकल बटन्स को छोड़ना नहीं चाहता था। तो उन्होंने लॉन्च किया नोकिया N97, अ फोन विद फुल टच स्क्रीन एंड स्लाइडिंग कीबोर्ड। पर इसमें भी उन्होंने एंड्रॉइड की जगह सिम्बियन ही यूज किया था। कोई एप्स ही नहीं थे, इसका टच स्क्रीन आईफोन जितना रिस्पॉन्सिव भी नहीं था। मार्केट ने इस फोन को बिल्कुल पसंद नहीं किया। फोन काफी महंगा भी था, इसलिए नोकिया का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बाय 2010 नोकिया को पता चल गया था कि दे आर इन अ लूजिंग रेस। कुछ स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो उनका स्टॉक प्राइस जो $38 था वो आ गया था $8 पर। उनका मार्केट शेयर भी 50% से कम होकर 35% हो गया था। कंपेयर टू लास्ट ईयर उनके स्मार्टफोन सेल्स वेर अप बाय 60%, बट एंड्रॉइड स्मार्टफोन सेल्स वेर अप बाय 1300%। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में थी, पर ज्यादा दिन के लिए नहीं। नोकिया नीडेड अ रेडिकल चेंज, और इस चेंज को लाने के लिए नोकिया ने एक नया सीईओ अपॉइंट किया, स्टीफन इलॉप। स्टीफन इलॉप एक अकम्प्लिश्ड लीडर थे जो इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में बिजनेस डिवीजन लीड कर रहे थे। बहुत से लोग इस अपॉइंटमेंट से खुश नहीं थे, पर नोकिया के बोर्ड का मानना था कि कंपनी को फ्रेश सेट ऑफ आईज की जरूरत है और स्टीफन इस चेंज के लिए एकदम आइडियल कैंडिडेट है। नोकिया के बोर्ड ने यह कभी नहीं सोचा था कि स्टीफन ही नोकिया के खत्म होने की जिम्मेदार बनेंगे। स्टीफन ने एक इंटरनल मीमो भेजा, बर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी आग से घिरी हुई है। उनका मानना था कि सिर्फ एक अच्छा फोन बनाना इनफ नहीं है, पर उसके अतराफ एक इकोसिस्टम होना जरूरी है। स्टीफन ने इकोसिस्टम के ना होने को रीजन बताते हुए नोकिया का मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया। मीगो वॉज टर्म्ड एज एंड्रॉइड किलर, पर स्टीफन का मानना था कि इकोसिस्टम और एप्स के बिना मीगो का कोई फ्यूचर नहीं है। नोकिया ने कई एम्प्लॉइज को भी फायर कर दिया। इनमें से कुछ लोगों ने मिलकर अपनी खुद की मोबाइल फोन कंपनी जॉला बना दी, जो आज मीगो का यूज करते हैं अपने फोन में। 2011 में स्टीफन ने एक डिसीजन लिया जो नोकिया की फाइनल और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एंड्रॉइड की तरफ शिफ्ट होने की जगह उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज फोन लॉन्च किया। लेकिन विंडोज फोन में एप्स ही नहीं थे, ना इंस्टाग्राम, ना सही से यूट्यूब। एंड्रॉइड पर 2011 में 10 लाख से ज्यादा एप्स थे और विंडोज फोन पर 1.5 लाख से भी कम। बिना एप्स के कोई स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं होता। नोकिया पिवट करने में लेट हो गया था। जब तक उन्हें समझ आया कि दुनिया बदल गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग एंड्रॉइड और आईफोन पर शिफ्ट हो चुके थे। फाइनली 2014 में नोकिया ने अपना पूरा मोबाइल बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ 43,000 करोड़ में बेच दिया। ये कंपनी एट इट्स पीक 7 लाख करोड़ की थी और बेचा 43,000 करोड़ में। Microsoft has struck a deal to buy Nokia's cell phone business for $7 billion. It's one of the biggest phone deals ever. Microsoft taking on Samsung and Apple and buying Nokia's smartphone business. The agreement by Nokia to sell Microsoft its main handset business marks a significant mutation in the booming mobile market. ये सेल बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी, स्पेशली इसमें सीईओ स्टीफन का रोल। बहुत से लोगों का तो ये मानना था कि स्टीफन एक ट्रोजन अपॉइंटमेंट है और अब तक के उनके सारे डिसीजन नोकिया को बचाने के लिए नहीं, पर नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट सेल की तरफ ढकलने के थे। ये एलिगेशंस और भी बढ़ गए जब सबको पता चला कि ये सेल के लिए स्टीफन को लगभग 19 मिलियन यूरोस का बोनस मिला है। ये इतना बड़ा इशू बना कि फिनलैंड के उस टाइम के पीएम ने इस पर चिंता भी जताई थी। आज भी कोई प्रूफ नहीं है कि स्टीफन ने जानबूझकर नोकिया को डुबाया, लेकिन इतना जरूर है कि उनके डिसीजंस ने नोकिया को वापस उठने का मौका ही नहीं दिया। अभी आपको लग रहा होगा कि ये एक फेलियर स्टोरी है, एक कॉशनरी टेल, इवॉल्व और पेरिश, पर आप एक बात भूल गए। नोकिया हमेशा से ये जानती थी कि वक्त के साथ खुद को कैसे बदलना है। 2014 में नोकिया ने अपना सिर्फ मोबाइल फोन वाला हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट को बेचा। उन्होंने अपना नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस अपने पास ही रखा। उन्होंने अपना पेटेंट पोर्टफोलियो भी रिटेन किया। नोकिया के पास 20,000 से ज्यादा पेटेंट्स थे जो 2G, 3G, 4G, 5G नेटवर्क के लिए एसेंशियल थे। आज आप कोई भी ब्रांड का मोबाइल फोन लो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, तो कुछ ना कुछ रॉयल्टी नोकिया को तो जाती ही है। आज नोकिया दुनिया का सेकंड बिगेस्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है। नोकिया 100 से ज्यादा कंट्रीज में 5G नेटवर्क सप्लाई कर रहे हैं। नोकिया का लास्ट ईयर का प्रॉफिट लगभग 13,500 करोड़ है। आज वो एक बेहद प्रॉफिटेबल कंपनी है जो कंज्यूमर फोन से हट के बिजनेस टू बिजनेस पर फोकस करती है। हमें नोकिया की स्टोरी से एक चीज जरूर सीखने मिलती है, टॉप पर पहुंचना बहुत आसान होता है, पर टॉप पर रहना आसान नहीं। 2007 से पहले एप्पल एक मोबाइल कंपनी थी भी नहीं। वो लोग कंप्यूटर्स और आईपॉड्स बनाते थे। एप्पल के पहले फोन ने ही नोकिया को खत्म कर दिया। आज एप्पल टॉप पर है,
पर इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो कब तक टॉप पर रहेंगे। नोकिया गिरा पर खत्म नहीं हुआ और शाहरुख ने हमें सिखाया है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। मोबाइल वर्ल्ड का बाजीगर शायद नोकिया ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।